श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देववत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनादिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमान्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं वानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं पदवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अभी तक हम लोगों ने 2, 3, 6 सूत्र तक सत्संग किया था। अब 2, 3, 7 सूत्र से सत्संग कर रहे हैं। यावद विकारम तो विभागो लोकवत् 2, 3, 7 एतदात्म्यमिदं सर्वं छान्दोग्य उपनिषद 8, 7 इत्यादीना आकाशादेरपि विकारत्वावगमात् तेजः प्रवृत्ति विभागवचनं सर्वस्य प्रदर्शनार्थमिति निश्चीयते। यथा च लोके दशमे देवदत्तपुत्राः इत्युक्त्वा तेषु केषाञ्चिदुत्पत्तिवचनं यावत् विकारम विकारभूत पृथ्वी आदि समस्त पदार्थों के विभागस्तु ब्रह्म से उत्पत्ति होती है। यह बात लोकवाद लौकिक व्यवहार की तरह समझना चाहिए। अर्थात शब्दतः न कहे जाने पर भी जिस तरह बहुत से पदार्थों को समझा जा सकता है उसी तरह अर्थतः आकाश को ब्रह्म कार्य समझना चाहिए। सारार्थ यद्यपि छांदोग्य उपनिषद में जिस प्रकार तत् तेजो सृजत इस वाक्य से तेज की सृष्टि बतलाई गई है, उस प्रकार से आकाश की उत्पत्ति नहीं बतलाई गई है। तथापि एतदात्म्यमिदं सर्वम इत्यादि वाक्यों से आकाश आदि सभी पदार्थों को ब्रह्म का विकार होने से ब्रह्मात्मक जो कहा गया है उससे अर्थात यह फलित होता है कि तेज आदि जितने विकार पदार्थ है उन सब का विभाग अर्थात उत्पत्ति हुई है। श्रुति में तो प्रदर्शनार्थ उदाहरणार्थ ही तेज आदि का भी विभाग वचन किया है। ऐसा निश्चय होता है लोकवत्, यह अर्थ लोक दृष्टांत के अनुसार समझा जा सकता है। यह दृष्टांत यह है कि लोक में ये सब 10 के 10 देवदत्त के पुत्र है, ऐसा कहकर यदि उनमें कईयों की उत्पत्ति कही जाए तो उसका तात्पर्य सबकी उत्पत्ति बतलाने में ही है। इसी प्रकार एतदात्म्यमिदं सर्वम इस वाक्य से संपूर्ण जगत को ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्मात्मक कहकर जगत के अंतर्गत तेज आदि कई पदार्थों की उत्पत्ति का वर्णन करने का तात्पर्य सबकी ब्रह्म से उत्पत्ति बतलाने में ही है। आकाश को जो अमृत कहा गया है
उसका यह बतलाने में ही तात्पर्य है कि देवता इत्यादि के समान आकाश भी चिरकाल तक रहने वाला है। आकाश को नित्य बतलाने में तात्पर्य नहीं है। एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः 2-3-8 तेजोतः इत्यादि वक्तुं वायोः पृथगुपादानम् एतेन आकाश की उत्पत्ति की सिद्धि के लिए प्रयोग की गई युक्ति से ही मातरिश्वा व्याख्यातः वायु भी ब्रह्म कार्य ही है, अर्थात ब्रह्म से ही उसकी उत्पत्ति है। यह व्याख्या समझ लेनी चाहिए। तेजोतः इत्यादि को बताने के लिए ही वायु का पृथक ग्रहण किया गया है। अतः इसी न्याय से यह भी मानना चाहिए कि वायु की भी उत्पत्ति का वर्णन हो गया है। यहाँ उपर्युक्त न्याय का अतिदेश होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अधिक आशंका होने पर ही न्याय का अतिदेश होता है। यहाँ वायु के विषय में अधिक आशंका नहीं है। अधिक आशंका न होने पर भी आगे वायु से तेज की उत्पत्ति बतलाने के लिए यहाँ वायु की उत्पत्ति का पृथक उल्लेख किया गया है। असंभवस्तु शतोनुपपत्तेः 2-3-9 असंभवस्तु परस्य ब्रह्मण एव एतस्य सदैव इत्यवधारणाद्यनुपपत्तेरुत्पत्तिरेव इति वेदाधिकरणम्। असंभवः उत्पत्ति का कदापि न होना तो सतस्तु सत शब्द का अर्थभूत परब्रह्म का ही संभव है, क्योंकि अनुपपत्य है एक विज्ञान से ब्रह्म के अतिरिक्त सर्व विज्ञान होने की प्रतिज्ञा की, अन्यथा अनुपपत्ति सभी सिद्ध हो सकेगी। सत परम कारण परब्रह्म एक की ही उत्पत्ति किसी से नहीं होती है, किंतु और सब की उत्पत्ति होती है। तभी एक को जानने से सबका ज्ञान होने की प्रतिज्ञा घट सकती है, अन्यथा प्रतिज्ञा अनुपपन्न हो जाएगी। यहाँ सूत्र में तू शब्द अवधारण अर्थ को सूचित करने के लिए प्रयुक्त है और सदैव सौम्य इस श्रुति में भी एव शब्द अवधारणार्थ है। यदि परमात्मा की भी उत्पत्ति मानी जाए तो उक्त एकाकार की अनुपपत्ति होगी। अतः ईश्वर के अतिरिक्त चित और अचित परमात्मा से प्रकट होते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म से व्यतिरिक्त आकाश इत्यादि सब पदार्थों की उत्पत्ति बतलाने में ही छांदोग्य उपनिषद का तात्पर्य है। वेद अधिकरण पूर्ण यहाँ पर हो जाता है। आज के लिए इतने। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंगा नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।